Hello students, welcome in a physics class. Today I will discuss lecture 2 for the chapter capacitor and dielectric. जो आपका चैप्टर चल रहा है संधारित्र और परावैद्युत। इसमें हमने जो लेक्चर हमारा फर्स्ट था उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में, डायमेंशन बताई थी हमने, यूनिट बताया था, ठीक है ना। टुडे आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो हमारा है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलगित गोलीय चालक की धारिता। यहाँ पर पहले जो समझने वाली चीज ये है, जो ये वर्ड रखा है क्या, विलगित गोलीय चालक। विलगित मतलब कंडक्टर हमारा है तो उसके आसपास और कोई भी चालक वस्तु नहीं रखी हुई है। कोई व्यक्ति हो या कोई पर्सन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर उसको उसके नियर बाई कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट न हो जो उसको अफेक्ट कर रहा हो तो उस केस में फिर वो वस्तु कैसी कहलाती है, आइसोलेटेड कहलाती है, ठीक है ना। जैसे कि इस समय आप लोग वर्ड सुन रहे होंगे, आइसोलेशन का वर्ड सुनते हैं कोविड के चक्कर में। तो आइसोलेशन मतलब जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो एक रूम में सेपरेट है, उसका किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा ये कंडक्टर है और उस कंडक्टर की हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है कि कितना वो चार्ज बियर कर सकता है, क्या डिपेंडेंसी होगी। जो पीछे मैंने बताया था कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसकी जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है उसके शेप पे और उसकी सराउंडिंग पे, यानी जो आसपास जो माध्यम है। तो आसपास माध्यम हमने क्या लिया है कि उसके आसपास कोई भी कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, तो आइसोलेटेड हो गया। अब बात आ रही है कि जो कंडक्टर हमारा है उसका शेप, तो शेप उसका हम कैसा ले रहे हैं, स्फेरिकल शेप ले रहे हैं, गोलाकार चालक लिए। तो वही दिखाया है गोलीय चालक की धारिता। विलगित समझ गए हैं आप, आइसोलेटेड है, उसके आसपास कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, ठीक है ना, और ये गोलीय चालक है। तो ये हमने ये गोलीय चालक दिखाया है। तो ए का एक स्फेयर है और इसको हमने क्या किया है, एक +Q चार्ज दिया हुआ है। तो जब +Q चार्ज देंगे तो आप जानते हो कि चालक को जब हम आवेश देते हैं तो वो चालक का जो आवेश होगा दैट विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। वो जो आवेश हमारा होगा वो चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी वितरित होता है। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा दैट विल बी यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। तो यहाँ पर जो चार्ज हमारा होगा दैट विल स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है उस कंडक्टर की जो रेडियाई है वो कितनी हमने ए ली, ठीक है ना। गोलीय चालक की त्रिज्या, गोलीय चालक की जो हमने त्रिज्या ली है वो हमने ए ली, ठीक है ना। और चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश चार्ज प्रोवाइडेड टू द कंडक्टर दैट इज Q, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया कि इसको आवेश दिया जाएगा तो ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पृष्ठ बन गया ये हमारा पृष्ठ कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि इस केंद्र से ये सभी जो डिस्टेंसेज है, रेडियाई हमारी है वो सभी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो ये जो पृष्ठ हमने खींचा है क्षेत्र में ये कैसा कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा, क्लियर। यानी कि त्रिज्या ए का ये क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा, और समविभव पृष्ठ कैसा है हमारा, गोलाकार है, ठीक है ना। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए कि समविभव पृष्ठ में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ पर क्या होती है, अभिलंबवत होती है। तो यानी यहाँ की जो हमने इलेक्ट्रिक लाइन दिखाई है वो इस पृष्ठ पर अभिलंबवत है। तो अभिलंबवत किस तरह से है कि जिस डायरेक्शन में, क्योंकि रेडियस जो त्रिज्या होती है वो भी परिधि के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, लंबवत होती है। दैट मींस रेडियस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। तो जो रेडियाई की डायरेक्शन होगी उसका मतलब वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना। तो ये जो रेडियस त्रिज्या ए का जो गोला है, त्रिज्या ए का गोला, आवेशित गोला, आवेशित गोला एक समविभव पृष्ठ होगा।
बात हो गई। और समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत। अब चूंकि ये धनावेश है, हमने आवेश किसने दिया, धनावेश दिया है, तो वैद्युत बल रेखाएं किधर तरफ होगी, बाहर तरफ होगी, लंबवत बाहर की। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी इसकी धारिता। तो अच्छे से पता है आपको कि जो चालक हमारा है, चालक की धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है Q/P। ये चालक की धारिता के लिए सूत्र हमारा होता है। हमने Q इसको प्रोवाइड कर रखा है, Q रिक्वायर्ड है तो Q मैंने इसको प्रोवाइड कर रखा है। व्हाट इज नेक्स्ट Q रिक्वायर्ड, क्या और चाहिए, तो वो हमारा क्या है, पोटेंशियल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो समविभव पृष्ठ है, यानी कि इस पृष्ठ पर या गोले के बाहर कहीं, ठीक है ना, अगर हमारे इसके रेडियस और बढ़ा दें, यानी कि ये बिंदु जो हमने A दूरी पे लिया है वो आगे भी हो सकता है। तो विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसके पृष्ठ पर जो आवेश हमारा है वो हम कहाँ पे मानेंगे कि वो केंद्र पर है, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे, गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव के लिए आवेश को केंद्र पर मान सकते हैं। तो अगर ये चार्ज हमारा सब कुछ यहाँ पे सेंटर पे हो जाएगा तो ये पॉइंट एक प्रकार से बिंदु आवेश से काम करेगा, और बिंदु आवेश से ये A दूरी पर हमारा पॉइंट पृष्ठ का है, ये पॉइंट P दिखा दिया मैंने। तो ये जितनी ये OP होगी वही सभी मान का रेडियस बराबर होंगी, ठीक है ना, मान सकते हैं। तब आवेश Q के कारण पृष्ठ के बिंदु P, और जो P है वो हमारा कितना है, OP = A पर विभव। जब विभव निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V पीछे पढ़ चुके हैं 1/4πε0 Q/R। ये डिस्टेंस हमारी है, मगर यहाँ डिस्टेंस हमारी क्या है, A है, तो यहाँ पर R हमारी वैल्यू वो क्या है, A है, तो यहाँ पर प्लेस करेंगे तो V = 1/4πε0 Q/E। तो ये आपका क्या निकल आया, पोटेंशियल निकल आया। तो मेरे ख्याल से अब इस कंडक्टर की यदि गोली चालक की धारिता निकालनी, उसमें अब कुछ बची नहीं है। Q मैंने उसको पहले से रखा जो वो ज्ञात था, जो चीज नहीं ज्ञात थी उसके लिए हमने प्रक्रिया करी है, यानी पोटेंशियल ज्ञात कर लिया है। अब इस V के मान को यहाँ पर रखेंगे, अतः गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता C = Q ऐसे रखेंगे, अपॉन ये V की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा Q और ये 4πε0 × 1 पर चला जाएगा। दिस Q एंड दिस Q कैंसिल आउट, तो यू हैव C = 4πε0 A। तो ये जो आपका रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट से हमें क्लियर है क्या, कि जो चालक की जो गोली चालक है उसकी जो धारिता है वो उसके आकार पर डिपेंड, यानी कि जितनी ही रेडियस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसका आकार बढ़ता जाएगा और उस पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। यानी कि चालक की धारिता जो है वो त्रिज्या A की, यानी चालक की त्रिज्या के A की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, यानी कि C = A। यहाँ पर हम चालक को एयर में मान रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी और कंडक्टिव मटेरियल नहीं है,
मीडियम कौन सा, एयर है, तो इस हिसाब से यहां पे इसको हम C0 कह सकते हैं एयर के लिए, वायु निर्वात के लिए, ठीक है ना। अब अगर सोचो ध्यान से, इस चालक के आसपास कोई अगर कुचालक माध्यम होता, यदि चालक के पास यदि चालक के समीप कोई परावैद्युत माध्यम है, ठीक है ना, तो उस केस में जो हमारी धारिता होगी वो हमारी क्या होगी, C0 × K टाइम्स। आप देख भी सकते हो कि इसको आप प्लेस करेंगे यहां पर, तो जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन 0, उसके स्थान पर क्या होगा आपका, एप्सिलॉन की ओर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे CK = 4 pi epsilon into E, and this epsilon, और जो एयर में है इसको दिखा सकते हो 4 pi epsilon naught into E। क्लियर? ये तब की बात है जब हमारा परमाणु रखा हुआ है, और ये तब की बात है जब हमारा एयर है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा CK/C0 is equal to epsilon/epsilon, and this is equal to K. So CK is equal to C0 into K, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे पता हमें चला कि चालक की जो त्रिज्या है, यानी उसका आकार अगर बढ़ता जाएगा तो चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, यानी कि चालक की धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। तो जो पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 64 किलोमीटर होती है, यानी कि बहुत बड़ी त्रिज्या है, और इतना बड़ा चालक बनाना थोड़ा असंभव कार्य है। हालांकि कैलकुलेशन जब करेंगे तो कैलकुलेशन से हम पृथ्वी की धारिता ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आप फाइंड आउट जब करेंगे, कैलकुलेट जब करेंगे पृथ्वी की धारिता, तो C = 4 pi epsilon naught into A जब रखेंगे तो इस A के स्थान पर आपको 6.4 × 10⁶ ये रेडियन रखनी पड़ेगी, और ये वैल्यू तो आप जानते हैं, ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹, और ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁶। इसको जब सॉल्व करेंगे तो करीब 711 माइक्रोफैराड, दैट इज टू मच हाई। तो चूंकि ये गणना के साथ दिखाया गया है, क्योंकि इतना बड़ा चालक बनाना संभव नहीं है, तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि पृथ्वी की धारिता बहुत अधिक है। बहुत अधिक मतलब इन्फिनाइट, चूंकि उतने शेप का हम कंडक्टर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम ये मान लेते हैं कि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी अनलिमिटेड होगी, यानी उसको हमने क्या मान लिया है, इन्फिनाइट मान लिया है। इसीलिए पृथ्वी की जो धारिता है वो क्या मानी जाती है, अनंत मानी जाती है, ठीक है ना। पृथ्वी की जो कैपेसिटेंस होगी C of Earth टेकन इन्फिनिटी, ये अच्छे से जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो जो हमने आज लेक्चर दिया है इसको रिमाइंड करिएगा, अच्छे से दोहराइएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। 1 by 1 ऐसे ही हम आगे जो आगे लेक्चर होंगे तो हम पूरे चैप्टर को आपको कंप्लीट करेंगे। आगे भी जैसे जितने चैप्टर आगे आएंगे कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिलेगा। सो वॉच द ईच वीडियो रेगुलरली, क्लियर? इफ यू like the video, you share and subscribe also. Thank you.